नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। मैं हूं अमरजीत निषाद। सूरत ऊन विस्तार की जमजम रेसिडेंसी में मकान देने के बहाने लोगों के पास से लाखों रुपया लेने वाले पति पत्नी के विरुद्ध पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई। सूरत ऊन विस्तार के काठियावाड़ी होटल के पीछे रेलवे फाटक के पास मोहम्मद अयूब खान मिस्त्री उर्फ मोइल और उनकी पत्नी शहनाज बानो मिस्त्री द्वारा जमजम रेसिडेंसी के नाम पर गलत तरीके से फ्लैट बेचा गया, जिसमें फ्लैट लेने वाले सभी लोगों के पास से थोड़े थोड़े कर करोड़ों रुपया लिया गया। पैसा भरने के बाद भी घर नहीं मिलने पर लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। इसके बाद आरोपी ने लोगों को बैंक के चेक के माध्यम से पैसा देने को कहा। चेक देने के बाद भी खाते में पैसा ना होने के कारण सभी शिकायतकर्ता का चेक बाउंस हुआ। इसके बाद फिर चेक को बाउंस की फरियाद की गई, जिस पर कोर्ट द्वारा आरोपी को 1 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रोटेक्शन काउंसिल सूरत अध्यक्ष शेख शकील अहमद और पीड़ित परिवार के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। सबसे पहले मैं तो शेख शकील अहमद, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट सूरत डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल सूरत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। सर, क्या मामला है? मामला ये है कि मोहम्मद अयूब खान इकबाल खान मिस्त्री उर्फे अयूब मोइल और उसकी पत्नी शहनाज बानो मोहम्मद अयूब खान मिस्त्री, ये दोनों जमजम रेसिडेंसी नाम से शालीमार ब्रिज के उस तरफ रेलवे फाटक के बाजू में ऊन में 2012 में एक प्रोजेक्ट बनाने का लोगों को झांसा दिया। प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाने का झांसा दिया कि वो ज़मीन है, जो ज़मीन का मालिक है, उसका पावरधारक, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, उनके पास से 100 रुपये का एक करार बनाया 31/12/2012 को। सिर्फ 100 रुपये का करार बनाया, रजिस्ट्री नहीं करी खुद के नाम की, और वो करार 15/2/2013 को रद्द हो गया। 45 दिन बाद में वो करार रद्द हो गया। यानी ये दोनों पति पत्नी उसके कभी मालिक न थे न है, कुछ नहीं। करार रद्द हो जाने के बावजूद पब्लिक को अंधेरे में रखकर वहाँ प्रोजेक्ट बनेगा ऐसा इस तरीके की हैंडबिल से जाहिरात करी। फ्लैट की कीमत इतनी, इस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, स्क्वायर फीट के भाव ऐसे, थैलियाँ छपवाई इस तरीके के ब्रोशर छपाए, ब्रोशर बनाए। ऐसे ब्रोशर बनाए, सीढ़ियां बनाई, ये सब बनाकर वहाँ एक ऑफिस खोली। वहाँ ऑफिस खोलकर लोगों के पास से वहाँ फ्लैट और दुकान, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी और दुकानें बनेंगे, नीचे बच्चों के लिए गार्डन बनेगा, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी सोसाइटी बनेगी, और हमारे धर्म के पाक नाम जमजम, जिस पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जमजम इतना पाक नाम है, वो पाक नाम के सहारे लोगों के पास बुकिंग करके पैसे ऐंठे सारों के पास से। और हाई राइज बिल्डिंग मतलब 400 करीब परिवार कम से कम लोगों के पास से बुकिंग के नाम से पैसे लिए। ये बुकिंग में उसके पैसे लिए, पैसे पूरा चुकता करने के बाद में साटा कट करके दिया, जबकि वो ज़मीन का वो कभी मालिक था ही नहीं। उसके बावजूद साटा कट करके दिया। देने के बाद में 2015 तक वहाँ कोई एक्टिविटी हुई नहीं।
जो थोड़ा बहुत बांधकाम हुआ था वो भी डिमोलेशन हो गया। वो डिमोलेशन हो जाने के बाद जब पब्लिक गई उसके पास से पैसा मांगने के लिए, तब उसने लोगों को चेक साइन करके दिए। वो चेक लगभग जिन जिन को दिए हैं वो सारे चेक रिटर्न हुए हैं, और वो रिटर्न चेक के आधार पे ये सारी जितनी है, ये रिटर्न चेक के आधार पे लोगों ने फरियाद करी, और फरियाद में ट्रायल चला 2 साल 3 साल जितना भी चला। चलने के बाद में सारे ये सूरत की अलग अलग कोर्टों से इसको सज़ा हुई है। इसमें 1 साल की सज़ा, इसमें 1 साल की सज़ा, इसमें 1 साल की सज़ा, ये इसमें 1 साल की सज़ा, ये इसमें 1 साल की सज़ा, ये इसमें 6 महीने की सज़ा। ये सिविल दावा, किसी ने सिविल केस इसके खिलाफ फाइल की थी, ये और इसके साथ इसके और ग्रुप के 4 इसी तरह के लोग हैं। सिविल दावा किसने किया हुआ था, उसकी ज़मीन कुछ किया हुआ था, जो भी है मैटर इसमें है। सिविल में भी वो लोग हार गए हुए हैं, कोई दूसरी ज़मीन का, उसमें भी हार गए। कोर्ट का हुक्म है कि वो जो दस्तावेज करी है उसको कैंसिल कर दो, ऐसा हुक्म है। इसके अलावा इसके 26 तारीख को जो दाखिल हुई है फरियाद, ये अभी भूख बन्नार की, इसके साथ में मिला के 30 फरियादें टोटल है। 30 सिविल और क्रिमिनल मिला के 30 फरियादें इसके खिलाफ है। ये सब माहिती लेकर हम 31 अगस्त को सीपी साहब में एक अर्जी करी, 21 अक्टूबर को एक अर्जी करी 2023 में, 24 नवंबर 2023 को एक अर्जी करी, फिर 5 जनवरी 2024 को कमिश्नर साहब से रूबरू मुलाकात करके एक अर्जी करी, जिसका परिणाम साहब ने इसकी गुनाह दाखिल करने की मंजूरी दे दी, और 26 तारीख को उसके खिलाफ, वो तथा उसकी पत्नी दोनों के खिलाफ फरियाद दाखिल हुई है। फौजदारी फरियाद दाखिल बेस्तान पुलिस स्टेशन में हुई है। मेरी लोगों से यही जायरा थे, इसके खिलाफ जितने भी और केस हैं वो लोग कम से कम अपनी फरियाद बेस्तान पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर करवावे, और जो फरियाद रजिस्टर हुई है उसमें विटनेस बने। जो सारा है कौन सी पुलिस स्टेशन पूछो, उसके बाद में सामने देखो, सामने वहाँ देखो कैमरे में। उन इलाके में जमजम रेसिडेंट के नाम से हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। हमने पैसा दे दिया, हमारे को अभी तक ना न्याय मिला, ना ही पैसा मिला, ना फ्लैट मिला। आपने कितने पैसे दिए? पैसे हमने दिए 12-12 लाख के ऊपर दिए एक जन ने। 12। आपकी पुलिस कमिश्नर से हमारी मांग यही है कि उस आदमी को पकड़ के, औरत को पकड़ के हमें न्याय दे। ये मांग है हमारी, दूसरी कुछ नहीं। हमारा जो हमने दिया, वो पैसा दिया, वो मिले हमें, और उनको दोनों को पकड़े जाए। कब से आपके पैसे लेके फरार हुए? कम से कम 10 से 12 साल हुए। 12 साल हुए। ऊन विस्तार में जमजम रेसिडेंसी के नाम से अयूब भाई, इकबाल भाई मिस्त्री ने हमारे पास से थोड़े थोड़े करके 85 लाख रुपए लिए हैं, और 7 फ्लैट देने का कहा था, और अभी तक ना तो उन्होंने फ्लैट दिए हमको और ना ही हमारा पैसा रिटर्न किया। तो हमारी कमिश्नर साहब से अर्जी है, गुजारिश है कि वो हमें हमारा पैसा हमें दिला दे और उसको जेल में भेजे, उसको सजा। तुमको जमजम में हम फ्लैट देंगे, लेकिन वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है।